हमारे जो चेहरा है उसका रंग क्यों इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ख़ासकर मौसम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, क्या वजूहात होती हैं? जो आपका फेस है इसके अंदर होता है मेलानिन। तो जब वो धूप डायरेक्ट हम पर पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी मेलानिन की प्रोडक्शन ओवर हो जाती है। आपने एक तो मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है क्योंकि वो आपके पोर्स को बंद करता है। सनस्क्रीन आप अपनी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बना जितना आप खाना खाते हैं। ये बताएं कि डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं? एक तो हमारा स्लीप साइकिल, कहा जाता है 6 to 8 आवर्स की नींद ले, पर हम नहीं लेते हैं। आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया कि आप जाहिर है आप कुछ डार्क सर्कल्स ज्यादा आ रहे हो। वक्त से पहले जो एजिंग लाइन, एजिंग फैक्टर आपके फेस पे आ रहा होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? जो लोग बाल लंबे करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं? तो करना ये है कि आपने एक हफ्ते में 5 से 6 बार शैम्पू करने हैं अपने बाल, और शैम्पू के साथ आपने कंडीशनर यूज करना है। इफ योर हेयर इज लाइक दिस तो आप उसको पैरेलल लेके चलें, बट रूट्स में नहीं जाना चाहिए। आप यकीन माने आम बहुत जरूरी है आपके लिए, आम यूज करें। वो जो मोटापा कर देता है उसका क्या करना है? ये बहुत बड़ी मिथ है, आम बिल्कुल भी मोटापा नहीं कर। प्याज आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर, ये 4 चीजें जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं। प्रोटीन आपने कहाँ से लेनी है? अपने गोश्त से, चिकन। फैट्स के लिए आप ये घी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेशनल पॉडकास्ट में। उसामा तैयब नाज़रीन, मेरे साथ उम्मे हानी मौजूद हैं जो कि स्टैटिक फिजिशियन हैं, और इनसे हमने आज पूछना है, इनके प्रोसीजर्स तो नहीं पूछेंगे हम इनसे ये पूछेंगे कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, कुछ ऐसी टिप्स बताएं जिससे आपका जो कलर ख़राब हो जाता है, रंग आपका ख़राब हो जाता है, क्यों होता है, किन चीज़ों से बचना चाहिए, डाइट कौन सी लेनी चाहिए, फिर डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं, वो कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, फिर एजिंग आपकी बिफोर टाइम क्यों आ जाती है। वैसे तो एजिंग जो है वो ग्रेस भी लेके आती है, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, लेकिन समटाइम्स जो है वो हम देख रहे होते हैं कि आपके फाइन लाइंस और ये चीज़ें वक्त से पहले आ जाती हैं। इस तरह से बाल आप पे गिरते हैं या बाल आपके रफ होते हैं। तो ये सब कुछ हमने आज के पॉडकास्ट में से पूछा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर। वालेकुम अस्सलाम सर। मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि हमारे जो चेहरा है उसका रंग क्यों इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ख़ासकर मौसम के साथ साथ, वक्त के साथ साथ, क्या वजूहात होती हैं? अच्छा, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जो आपका फेस है इसके अंदर होता है मेलानिन। ठीक है, मेलानिन एक प्रोडक्शन होती है जिसकी वजह से जो आपके रंग देती है। ठीक है, जो गोरे रंग होते हैं, जैसे कि हम अमेरिकन्स को देखते हैं, यूरोपियन लोगों को देखते हैं, तो उनका असल में वाइट कलर होता है, तो उसमें मेलानिन की प्रोडक्शन कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे मेलानिन ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा एक कलर है जिसको आप कहते हैं गंदमी रंग होता है। तो इसलिए ऐसा है कि जब जब आजकल जैसा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो जब वो धूप डायरेक्ट हम पर पड़ती है तो उसकी वजह से हमारी मेलानिन की प्रोडक्शन ओवर हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें छाइयाँ भी आ जाती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, और बहुत से ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं धूप की वजह से। अच्छा, यूवी रेज। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे होते हैं, मेरा भी गंदमी रंग है, ठीक है, और भी लोगों का हो रहा होता है, गंदमी रंग होता है, तो हमारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि पहले अपना रंग तो ठीक कर लें। तो आप यूएसए की एग्जांपल दिए बगैर आप अगर जैसे मेरा रंग है ना, अपनी एग्जांपल दे लिया करें आप, कि जैसे मेरा रंग है ना, इस तरह का रंग अगर करना है तो अच्छा। आप यू कैन से दैट। अच्छा, ये बताएं मुझे कि अब इसका एक तो धूप का हमने देख लिया कि वो डायरेक्ट है। अब एक धूप से बच भी तो नहीं सकते ना, आपने धूप में जाना ही जाना है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, बच्चा है, बच्ची है, बड़े बूढ़े हैं, सब ने वो एक्सपोज तो होना ही होना है। तो क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये मैं कह रही हूँ 100x चीज़ है, अगर कोई देख ले और सुन ले इस बात को, आपने एक तो मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है क्योंकि वो आपके पोर्स को बंद करता है। ठीक है, ओपन पोर्स को खोलेगा। तो आपने सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, क्लींजर बहुत ज़रूरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन में भी एक छोटी सी एक टेक्नोलॉजी की बात कर देती हूँ, उसमें ना एक SPF लिखा आ रहा होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो वो आपने कोशिश करनी है कि जिस पे 50 या 60 लिखा हो आप वो वाला इस्तेमाल करें, और वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। उसके अंदर एक एलिमेंट होता है, सेरेमाइड कहते हैं उसको, जैसे जो आपकी स्किन की में बहुत हेल्प करता है, कोलेजन में प्रोडक्शन में हेल्प करता है। कोलेजन एक बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं, आपकी स्किन के लिए ज़रूरी है, तो उसकी प्रोडक्शन करता है। तो इसलिए आपने जो भी लेना है वो SPF 50 और 60 वाला इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन आप अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना जितना आप खाना खाते हैं।
हर वक्त लगा के रखें? नहीं, जब आपने सन पे एक्सपोज होना है तब। सही। ठीक है। सर्दी गर्मी दोनों में? सर्दी गर्मी दोनों में, क्योंकि देखिए, अच्छा एक बहुत मजे की बात बताऊं कि सर्दियों में सबसे ज्यादा आपका एक्सपोजर जो सन के साथ होता है वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट होता है, और आप नोट कीजिएगा कि टैनिंग लोगों को सर्दियों में भी हो रही होती है जो कि डायरेक्ट ही सन के एक्सपोज्ड होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों सीजन में करें, पर हाँ, और वो वाला यूज़ करें जिसके अंदर ना वो वाइट एक स्टिंक फील कराता है आपको, तो आपने वो यूज़ करना है जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो, क्योंकि वो स्टिक करेगा तो वो प्रोडक्शन कोलेजन नहीं होगी और आपको कोई खास फायदा नहीं होता प्रोटेक्शन में। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताएं कि डार्क सर्कल्स क्यों हो जाते हैं? अच्छा, डार्क सर्कल्स के ना बहुत सी वजूहात हैं। एक तो हमारा स्लीप साइकिल, कहा जाता है 6 to 8 आवर्स की नींद ले, पर हम नहीं लेते हैं अनफॉर्चुनेटली, हमारा टाइम स्पेन ऐसा होता है। और दूसरा ये कि हमारा एक तो आजकल आप नोट करिएगा कि आजकल ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पिगमेंटेशन ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप यूवी रे से ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। उसके अलावा स्क्रीन टाइम, आपका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि आप, जाहिर है आप कुछ डार्क सर्कल्स ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा ना बहुत 60% ना जेनेटिक्स भी होता है, फैमिली चल रही आ रही होती है। जैसे कुछ के ननियाल में ट्रेंड चल रहा होगा, कुछ के ददियाल में ट्रेंड चल रहा होगा, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड भी आपको डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और इससे अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो क्या तरीक़ाकार हो सकता है? अच्छा, इसका सबसे बेस्ट तरीका तो मैं कहूँगी एंटीऑक्सीडेंट आपका क्यूकम्बर है, खीरा। हो सके खीरा लीजिए, खीरों को आंखों पे लगाएं और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग एंड व्हाइल यू आर एट बेड एट नाइट, रात को 2 वक्त आपने ये काम करना है। दूसरा ये है विटामिन सी। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन सी से आपके डार्क सर्कल्स बहुत हद तक बेहतर होते हैं। ट्रीटमेंट्स की तरफ आप बहुत लेट जाते हैं, और जब आप ये कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे, क्यूकम्बर लेकर आएंगे, खीरा खाएंगे, और बाकी जैसे आपके वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये जितना आप स्पिनिश जिसे कहते हैं हम, वो जितना यूज़ करेंगे उससे आपके डार्क सर्कल्स बहुत बेहतर होते जाएंगे। और इसके लिए एक और चीज़, आलू का इस्तेमाल। आलू आप लगाएं ज़रा आंखों पर, और आप उसको वही 30 मिनट्स के लिए बहुत बेहतर होता है। पीस करके उसके जो है वो आप रख लें। अच्छा, पीस कर सकते हैं, और आप उसका ना वो एक मिक्सचर भी बना सकते हैं। कॉफ़ी के साथ एक मिक्सचर प्रिपेयर करें। कैसे? कॉफ़ी जो, अच्छा, आपने बस एक आलू का पीस लेना है और उसके अंदर थोड़ी सी आपने डाल देनी है कॉफ़ी आपकी, और हो सके थोड़ा सा हनी ऐड कर दें। आई एम श्योरली टेलिंग यू बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक्नी क्यों हो जाती है? एक्नी के बहुत से वजूहात हैं। सबसे पहले तो आजकल लोगों को क्योंकि आपके ना स्किन पे ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आजकल आप नोट करेंगे कि हमें स्वेट बहुत आ रहा है, तो जितना पसीना ज़्यादा आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से, नमी की वजह से एक्ने बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरा, कुछ लोगों को हार्मोनल भी होते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, ख़ास तौर पे औरतों में। और उसके अलावा ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कि आपने कुछ ऐसा पिलो यूज़ कर लिया, कोई ऐसा टॉवल यूज़ कर लिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए था, जो कि अनस्टेरिलाइज था, तो उससे भी एक्ने हो सकता है। और इसको अगर आप, एक तो ये इन चीज़ों से एहतियात कर ली जाए, पहली बात तो ये है कि आप टॉवल इस तरह से इस्तेमाल ना करें, वो है। इसके अलावा अगर वैसे आपको हो गया तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, आपने ना पहले तो कॉज की तरफ जाना है। अगर तो हार्मोनल मसले, तो पहले आपने अपने उसको ठीक करना, सीडलिंग थेरेपी के थ्रू आपने उसको हो सके तो बेहतर कर लें। और दूसरा, अगर आपको वैसे ही हो रहा है तो आपने ना कुछ चीज़ों को अपनी डाइट में लेके आना है। एक तो जिंक आपको बहुत खाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स में आपके सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं। खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है आपने। सारे ये जो आजकल जो जितने फ्रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, दीज आर द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स, और जितना आप इतना इन चीज़ों को लेंगे तो आपका एक्ने जल्दी क्योर हो जाता है। उसके अलावा आपने एलोवेरा का जेल इस्तेमाल करना है। सही है। नेचुरल एलोवेरा, नेचुरल एलोवेरा ले लें, या आजकल जेल भी मिल जाते हैं। ठीक है। जो आपका दिल चाहे, जो आपको फिजिबल रहे, एलोवेरा का इस्तेमाल करें। जिंक का इस्तेमाल करें डाइट में। जिंक आपको मिलता है आपके डेयरी प्रोडक्ट से। ठीक है। तो ये सब इस्तेमाल करें, एक्ने बहुत हद तक बेहतर होता है। अच्छा, वक्त से पहले जो एजिंग फैक्टर आपके फेस पे आ रहा होता है, उसकी वजूहात क्या होती हैं? हमारी ना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत हो गई हैं, इतनी ऑल्टरेशंस हम लोग ले आए हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आपका फास्ट फूड, आपका जंक फूड हो गया,
तो इन सब चीज़ों की वजह से आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसकी वजह से हम जल्दी एज कर रहे हैं। और दूसरा हमारा एक तो स्ट्रेस लेवल, आजकल के माशरे में हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि आपकी जो एजिंग बहुत जल्दी हो रही है। वो बच्चे जो कभी 25-30 साल की उम्र में बड़ी बड़ी टेंशनें लेते थे, तो आज हम उनको देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ले रहे हैं 12 साल 13 साल की उम्र में। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं? एजिंग को हम रिवर्स कर सकते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा, एजिंग का बेस्ट हल है आपने विटामिन सी, कैल्शियम, बायोटिन, जिंक, ये कुछ चीज़ें हैं, इनको इस्तेमाल करना है अपनी डाइट में। जैसे मैंने पहले आपको बताया, एलोवेरा का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एलोवेरा बहुत अच्छा है एंटी एजिंग के लिए। एक विटामिन ई का कैप्सूल मिलता है एवियन के नाम से, Yes. वो कैप्सूल इस्तेमाल करिए, हर रोज़ करिए। सनस्क्रीन यूज़ करिए, एजिंग से बचना है, सनस्क्रीन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। क्लींजर, एक अच्छा क्लींजर इस्तेमाल करें जिसके अंदर सेरेमाइड हो, जिंक ऑक्साइड हो। तो एक अच्छा क्लींजर इस्तेमाल करें और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में ले आएँ, आपको एजिंग ना होगी, कभी भी नहीं होगी। और अगर एस्थेटिक की मैं बात करूं तो उसमें प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं एजिंग को रिवर्स करने के लिए? अच्छा, एजिंग के लिए ना एक तो थ्रेड लिफ्टिंग होती है, उसके अलावा रिकमेंडेड है? सॉरी, रिकमेंडेड है? रिकमेंडेड है। थ्रेड लिफ्टिंग एजिंग में तो बेस्ट है, वो होती ही 50+ लोगों के लिए है। और वो कितनी देर तक आप कह लीजिए कि उसका इफेक्ट रहता है? अच्छा, उसका 6 months to 1 year। अच्छा। अगर आप मिनी कर रहे हैं या हैवी कर रहे हैं, कौन से वाले आप टाइप्स ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, लेकिन उसका टाइम मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम 1 year 1 ईयर। सही, बिल्कुल सही। कहा जाता है 3 साल तक, लेकिन 1 year इज 1 द year रहता है। प्रॉक्सिमल टाइम। ठीक है, यानी फिर दोबारा आपको करना पड़ेगा। करवाना पड़ता है। थ्रेड लिफ्टिंग होती है, उसके अलावा पीआरपी जो हम माइक्रो निडलिंग की बात करते हैं, वो मोस्टली आप जब जाएंगे एस्थेटिक्स के पास तो वो सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं। तो पीआरपी इज द बेस्ट सोल्यूशन अब तो विद माइक्रो पीआरएफजी निडलिंग। भी है ना, वो बालों की है? वो बालों की है। फेस के लिए पीआरपी पीआरपी है। और पीआरएफटी भी कर सकते हैं आप, अच्छा। दैट इज अप्रोक्सिमल मोर बेटर। और उससे आगे अब तो एक्सोसोम्स का जमाना आ गया है। एक्सोसोम्स भी स्किन के लिए? एक्सोसोम्स इज द बेस्ट अच्छा, बेस्ट सोल्यूशन। बिल्कुल सही। एक्सोसोम आपने once in a month करवाना होता है, पीआर में आपको एवरी वीक करवाना पड़ सकता है, और ये एवरी 15 days। अच्छा, ये जब आप 1 month करवाते हैं तो कितनी देर तक करवाना पड़ता है? एक्सोसोम्स, अच्छा एक्सोसोम्स का, अच्छा मैं ना आपको एक स्टैटिक प्रोसीजर्स का थोड़ा सा बता दूं कि ये प्रोलॉन्ग्ड ही होते हैं, ठीक है। हम इनका कोई टाइम नहीं दे सकते। हो सकता है आप 1 महीने करा रहे हैं, फिर आप अगले महीने भी कराएंगे, आपको बेटरमेंट होगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट दीज आर द प्रोसीजर यू हैव टू टेक, लाइक एवरी 3 months, एवरी 4 months आपको आना पड़ता है। बिल्कुल सही क्योंकि है। इट्स लाइक आप अपने फेस को सीमेंट से दोबारा से ठीक कर रहे हैं। तो हो सकता है कहीं पे सीमेंट से खराश आ जाए या कुछ हो जाए, तो आपको दोबारा से उसको ठीक करना हो। बिल्कुल सही है। और जो सर्जरीज होती हैं वो कहाँ पे जाके होती हैं, वो किस स्टेज पे जाके करवानी चाहिए? वो होती है बहुत, वैसे ये एक बहुत रेयरिटी होती है टू बी, अगर मैं पाकिस्तान में बात करूं, लेकिन वो जाके ना 60-70 ईयर्स के बाद लोग सर्जरीज की तरफ जाते हैं। अच्छा, सर्जरी से पहले ना आपके बोटॉक्स और फिलर्स का ज़माना ज़्यादा आ गया है, तो बोटॉक्स करवा लें आप, फिलर्स करवा लें, तो उससे ज़्यादा बेटरमेंट होती है। बेहतर हो जाता है, बिल्कुल सही। अब बालों की तरफ आते हैं। जो लोग बाल लंबे करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि बाल टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उसकी क्या वजूहात होती हैं? एक मिथ है जिसको आज मैं तोड़ना चाहती हूँ। मोस्टली लोग आके बात करते हैं कि आपने ना शैम्पू नहीं यूज़ करना, अगर आप ज़्यादा शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपके बाल ज़्यादा झड़ते हैं। और इस मिसकंसेप्शन की वजह से लोग वाकई में शैम्पू कम करते हैं यूज़। तो करना ये है कि आपने 1 हफ्ते में 5 से 6 बार शैम्पू करने हैं अपने बाल, ठीक है। देसी साबुन से नहीं धोने? नहीं 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 नहीं, गाय सोप से नहीं धोने? नहीं नहीं नहीं, वो शैम्पू कहते ही बड़े होना अच्छे होते हैं उससे। बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सही है, पर ठीक है। शैम्पू ही यूज करना कोई है। भी? हाँ, कोई भी ठीक हो है। सकता है। और शैम्पू के साथ आपने कंडीशनर यूज करना है। सही है। और कंडीशनर को कभी भी रूट्स में नहीं लगाना, और शैम्पू को भी रूट्स में नहीं लगाना है। सही इस है। बात को क्लियर कर दूं, हमेशा नीचे जो आपके लेफ्ट एंड्स होते हैं, जो एंड्स रह जाते लड़कियों का हैं। बता रही है ना, मर्द क्या करें, उनके तो रूट जहाँ पे होते हैं वहां से ही खत्म हो जाते हैं बाल। अच्छा नहीं, लेकिन मर्दों के लिए स्पेशली है, रूट्स पे नहीं लगाएं। सही है। इफ योर हेयर इज लाइक दिस, तो आप उसको पैरेलल लेके चलें, सही। बट रूट्स में नहीं जाना ठीक चाहिए। है। रूट्स का फायदा ही नहीं है। ऑयल लोग इतनी मालिश कर रहे हो, तो मैं तो ऑयल के भी अगेंस्ट हूँ, ना करें। थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। वो इसलिए अनियन ऑयल है ना,
अनियन ऑयल को मैं सपोर्ट करती हूँ, इट इज़ वेरी गुड। उसमें सरसों का तेल जो चलता आ रहा है ज़माना। आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आप करें इख्तलाफ, आप डर के क्यों इख्तलाफ कर रही हैं, खुल के इख्तलाफ करें। कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए आपके ना ग्लैंड्स हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स सिबम प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑलरेडी आपका जो स्कैल्प है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम नहाने से पहले कह देते हैं जल्दी से ऑयल लगा लो, मालिश करा लो, ऑयल लगा लो, फ़ायदा ही नहीं होता। नुकसान तो नहीं होता? नुकसान भी नहीं है, सही है, पर फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो अगर आपने ऑयल यूज़ करना है तो आप अनियन ऑयल यूज़ कर लें, वो बहुत अच्छा है। और वो भी आपने रूट्स में नहीं? रूट्स में नहीं, बिल्कुल सही है, रूट्स में नहीं। ओके, तो इससे बाल ठीक हो जाएंगे किससे? रोजाना शैम्पू करने से और रोजाना कंडीशनर करने से? सिर्फ इससे तो बिल्कुल नहीं होंगे। हाँ, तो फिर कंप्लीट कीजिए। अच्छा, इसके अलावा ना आपने अपनी डाइट में कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, जैसा कि विटामिन कैल्शियम का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन B12, इनके ना विटामिन B12 के अब तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के ना कैप्सूल्स आने लग गए हैं। नेचुरल क्या है इसका तरीका? लंबे बाल करने के लिए। नहीं, ये जो आपने जितने विटामिन बताए हैं ये नेचुरल किन किन चीज़ों में होते अच्छा हैं? ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा, आप सारे जो आपके फल हैं, फल में आजकल आम, आप यकीन माने आम बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आम यूज़ करें। वो जो मोटापा कर देता है उसका क्या करना है? ये बहुत बड़ी मिथ है, आम बिल्कुल भी मोटापा नहीं करता। 4-5 खाए जा सकते हैं एक दिन में? नहीं, ये तो अपने साथ ज्यादती हो जाएगी, लेकिन एक खाएं। अगर देखें आप डायबिटिक नहीं है तो आप 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं। एक वीडियो बहुत वायरल हो गई है कि जितने मर्जी आप आम खाएं, तो विच इज़ एक्चुअली ट्रू कि अगर आप डायबिटिक नहीं है आप 1 से 2 आम खाएं। देखिए एक फल आया, इसको इंजॉय करें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप विटामिन डी वगैरह जैसे कि काफ़ी ऐसे, जैसे आपके जो आम आपकी सब्जियां होती हैं ना, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गई, प्याज आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप सैलेड में प्याज लेते हैं इट मीन्स आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करो। और मैं आपको बताऊं 70% ना जेनेटिक्स बहुत काम करते हैं आपके बालों पे। आप मोस्टली देखिएगा कुछ ऐसी ज़ात होती है या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जेनेटिकली बाल बहुत एक ग्रोथ नज़र आ रही होती है। और हाँ, हो सके अपना स्लीप साइकिल बेहतर कर लें, क्योंकि स्लीप बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। बायोटिन की प्रोडक्शन कम हो रही होती है और उसकी वजह से जब आपकी स्लीप सही नहीं होगी तो फिर अब ज़रूरी नहीं है कि आपने रात को ही सोएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी बात कर दूँ कि हमारा सर्केडियन साइकिल होता है एक बॉडी का, जिसको हमने ना इस तरह कह दिया है कि अगर हम रात को सोएंगे तो ही सही रहेंगे। हाँ, यही तो सुना हुआ है कि अगर आप 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे की ब्रैकेट में आपके ऑर्गन जो है वो रिपेयर हो रहे होते हैं और वो नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है? बात सही है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, एक IT का काम करने वाला बंदा है जिसने जागना ही रात को है, तो क्या वो अभी स्ट्रेस के साथ काम करना छोड़ दे कि मैं ठीक नहीं हो सकता? तो क्या करे फिर? करना ये है कि आपने अपने साइकिल को उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट कर दें। अगर फ़र्ज़ करें आप सुबह थोड़ी सी सनरेज लें, 5 to 6 AM की आप सनरेज लें, 6 बजे के बाद आप अगर सो रहे हैं तो कोशिश करें 2-3 बजे उठ जाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बिकॉज आपकी बॉडी उसके इसका थंबनेल देते हैं रात की नींद जरूरी नहीं है, ठीक है। रात की मतलब रेगुलेट करना है बॉडी को, वो जैसे भी करें, आपका सर्केडियन साइकिल है, सही है, ठीक है, उसको आपने 24 घंटे जिस तरह ऑपरेट करना है वो आपकी मर्जी है। अब मैं यहीं पे बैठ के बात करूं नॉर्वे, जहाँ पे 6 महीने आपको दिन मिलता है और 6 महीने आपको रात मिलती है, तो क्या वो रोते रहेंगे कि हमारा साइकिल नहीं ठीक हो रहा? सो दिस इज बेसिकली जो हमने अपने माइंड को मैसेज दे दिया है, वैसी बॉडी एक्ट कर रही है। अच्छा, ये बताएं मुझे, बाल काले भी किए जा सकते हैं किसी नेचुरल तरीके से, किसी डाइट से, किसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से? बाल काले तो फिर मैं कहती हूँ अपने माँ बाप को ही आप कह दें कि अगर वो कर सके तो कर सके, अदरवाइज ऐसे स्पेशल मेरे नज़र में कोई ऐसा मुझे प्रोसीजर नज़र नहीं आता कि हम काले करें। पर हाँ, PRP के थ्रू आप ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ करनी है आप वीकली और फोर्टनाइटली, लाइक आफ्टर 15 डेज आप PRP करवा लें, उससे वाकई में बहुत ग्रोथ होती है बालों की। सही है, यानी गंजपन भी खत्म हो जाता है? बाल्डनेस फॉर श्योर, बाल गिरना और गंजपन दोनों अलग चीजें हैं। गंजापन मोस्टली फैमिली हिस्ट्री से आ रहा होता है, ठीक है, वो रिकवर हो जाता है? होता है, क्यों नहीं होता? अब तो बात हेयर ट्रांसप्लांट तक चली गई है ना। हेयर ट्रांसप्लांट तो चले, वो तो समझ आती है कि वो काम कर रहा है। PRP और PRFG का नहीं पता, एक्सोसोम्स का नहीं पता कि रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। PRFG से भी आते हैं, PRP से भी आते हैं, और उसके जगह एक्सोसोम्स बेस्ट है।
आप एक्सोसोम्स अगर इंजेक्ट कराते हैं आफ्टर एवरी 15 डेज आप लगाते हैं, आई कैन शो यू द बेटर रिजल्ट्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ज़ाहिर है कि उसका इफेक्ट, क्योंकि मैं आपसे स्किन और बालों के लिए पूछ रहा हूँ, तो उस पर भी इसका इफेक्ट आता हो। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और फाइबर, ये 4 चीज़ें जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमने क्या, जो आपके शुगर कंटेनिंग सारे फ्रूट्स हैं जो आजकल चल रहे हैं, आलू बुखारा चल रहा है सबसे ज़्यादा आजकल, चेरी चल रही है, और उसके अलावा आम चल रहा है, लीची चल रही है, ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट्स है, सारों में विटामिन डी है, सब कुछ है इसमें, तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स तो वहाँ से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपने कहाँ से लेनी है, अपने गोश्त से, चिकन खा लें। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि आपकी अंडे वगैरह हो गए, इन सब का इस्तेमाल करें। और उसके अलावा फैट्स के लिए आप ये घी, यकीन माने घी इन डाइट इज़ द बेस्ट थिंग एवर। 1 चम्मच आपने घी हर रोज़ खाना है। कौन से वाला घी? देसी घी। देसी घी घी ना, देसी घी है। अच्छा, सही। वो तो ऑयल की कैटेगरी में आ जाता है ना। हमने ऑयल नहीं लेना, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं आप, ऑलिव ऑयल इज बेस्ट। घी का इस्तेमाल करें, घी इज रियली बेस्ट। उससे भी मोटापा नहीं होगा घी से कभी। इट्स अनसैचुरेटेड फैट, कैसे मोटापा? ये कुछ ना मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं। मोटापा नहीं करता है घी। आपको उसका रिजल्ट आपके बालों की प्रोडक्शन में नजर आएगा और आपको उस फेस पे नजर आएगा, एकदम से ना एक स्किन में आपको ग्लो छोड़ता है। तो मैं ये सब अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगी, 30 डेज चैलेंज करें, बेशक मेरे साथ करें या आपके साथ स्टार्ट कर लें। हर रोज 1 आपने स्पून लेना है घी का और हर रोज खाना है। वेट चेक कर लें, उसके बाद वेट नहीं गेन होता, वेट गेन नहीं होगा और उसके फायदे होंगे, उसके अंदर सब कुछ आ रहा है। आपका फैट्स है वो वेस्ट आउट भी होगा। पानी कितना पीना चाहिए एक दिन में? 70% आपकी बॉडी क्या बना रही है? पानी। 65 to 70% आपका बॉडी पानी है। तो करना क्या है कि आपने 70% पानी के लिए 3 लीटर पानी, लेकिन आजकल जैसे गर्मी ज़्यादा है तो 3 से 4 से 5 लीटर। अच्छा, ये थोड़ा सा और बताती चलूँ कि कहा जाता है कि गर्मियों में ज़्यादा ही पानी पी लें, लेकिन ना मैंने नोट किया कि जब कुछ मरीज़ भी ऐसा आ जाता है कि ना ओवरलोड हो जाता है, आपकी बॉडी इतना पानी बियर नहीं कर पाती, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो रहा है कि आप फ्रूट्स भी ले रहे हैं। आजकल जितने आप फ्रूट्स ले रहे हैं सब में मैक्सिमम क्या है? पानी। तो इसलिए आप ना हर चीज़ को मैक्सिमम करके हम लोग कहते हैं कि 70% पानी है। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई और इतनी अच्छी आपने बातें की हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन बहुत पसंद करेंगे। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।